हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप में वेरिएशंस जावा में क्या क्या हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये जो फॉर लूप वेरिएशंस वाला वीडियो है वो मेरी जावा 101 बिगनर कोर्स सीरीज ऑफ वीडियोस का एक पार्ट है, जिसमें मैं पूरा जावा बेसिक्स अच्छे से फाउंडेशन एकदम कोर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। और ये जो गाइडेड कोर्स हम इसको फॉलो करेंगे, ये गाइडेड कोर्स मैंने खुद लिखा है, खुद डिज़ाइन ऑथर किया है और ये मेरी वेबसाइट codewithbk.com पर मिल जाएगा। ये पूरा वेबसाइट एप्लीकेशन मैंने पाइथन जैंगो में ज़ीरो से कोड किया है, तो उसमें वेबसाइट में कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। वेबसाइट का नाम कोड विद बीके इसलिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे बीके बुलाते हैं शॉर्ट में। ओके, तो आपको codewithbk.com पर जाना है, जावा पर क्लिक करना है, जावा 101 कोर्स पर जाना है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। और अभी हम हैं फॉर लूप के फॉर लूप वेरिएशंस पर। ओके, एक और चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं कोर्स बहुत आराम आराम से धीमे धीमे स्लो पेस पढ़ाऊंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं कि मुझे कोर्स निपटाना है, आपको कहीं पास करवाना है, नहीं। ओके, हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डीप में कोर में अच्छे से कवर करेंगे, समय लेंगे। और ये उनके लिए है जो बेसिक्स अपना रिविजिट करना चाहते हैं कि आप क्लास में थोड़ा पीछे रह गए अपने कॉलेज में, स्कूल में, और आपको नहीं समझ में आया, तो आप वापस आओ, इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से अच्छे से समझो। ओके, हम एकदम बेसिक्स में कोर में जाएंगे। अगर आपका जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाला है, आप पहले से प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब बिजनेस करते हो, लेकिन आपको हमेशा से बनता है कि मैं कोडिंग सीखूंगा, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक नोटबुक पेन लेके बैठो, जो मैं बताता जाता हूँ नोट करते जाओ, ये रेफरेंस मटेरियल है ही आपके पास, नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ, सीख जाओगे। ओके, कोई भी डाउट हो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इस पोस्ट के बॉटम में जाके भी कमेंट कर सकते हो। आपको बस लॉग इन करना है। ओके, अकाउंट बनाना फ्री है, आप गूगल के साथ बना सकते हो, या फिर आप अपना ईमेल यूजर नेम पासवर्ड डाल के भी अकाउंट बना सकते हो। आपको बस ईमेल उस केस में वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, राइट। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि फॉर लूप क्या होता है। तो हमारा बेसिक आइडिया था फॉर लूप का कि ओके, तीन पार्ट्स होते हैं इसमें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब अपडेट। ओके, और ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स चलाने के लिए होता है। तो ये लूप चलेगा 5 बार। आई को लूप वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ system.out.println आई, ओके, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीनों पार्ट्स को हटाते हैं हम, या फिर इनमें से एक दो पार्ट को हटाते हैं तो क्या होता है। ओके, सबसे पहला कि अगर हम इनिशियलाइजेशन हटा रहे हैं, अब आप इनिशियलाइजेशन हटा रहे हो तो कंपाइलर को पता ही नहीं कि आई क्या है। जावा में वेरिएबल यूज करने के पहले उसको डिक्लेयर इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम तो कह रहे थे इंट आई इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाला पार्ट, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एक ही बार होता है। हम बता देते कंपाइलर को कि वेरिएबल आई एक टाइप इंट का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 1 है। ओके, जब इसको हटा देंगे तो आई का कोई पता ही नहीं कंपाइलर को। तो इसको आप हटा सकते हो, ये ऑप्शनल है। ओके, इसको आप ऐसे बाहर ले लो। ओके, तो देख रहे हो आप इनिशियलाइजेशन नहीं है, लेकिन कंपाइलर को पता है कि आई बराबर 1 है, इसलिए वो आई को यूज कर पा। तो हमने इंट आई इक्वल टू 1 को फॉर लूप के बाहर ले लिया, और अब ये एक वेरिएबल हो गया आई टाइप इंट का, जो कि वैल्यू 1 है। ओके, इस चीज में भी सेम ही था ये। ओके, बट ये फॉर लूप का पार्ट था जिसमें इनिशियलाइजेशन एक बार होता है। ओके, तो अब देख रहे हो इसमें रेड लाइन नहीं आ रही, क्योंकि ये पार्ट ऑप्शनल होता है। कंपाइलर समझदार है समझने के लिए कि आई बराबर 1 है फॉर लूप के पहले, तो अब आई को यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको आउटपुट सेम मिलेगा। ऑलराइट, ओके, पहला। दूसरा, अगर हम कंडीशन हटा देते हैं, ओके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ये 1 है जो हमारा इनिशियलाइजेशन है, पिछले वीडियो में बताया था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है। तो 1 के बाद 2 पे जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन है ही नहीं। जब कंडीशन है ही नहीं तो उसको ट्रू मान लेंगे। ओके, जब कंडीशन नहीं है तो आई प्रिंट होगा, आई बड़ा। वापस कंडीशन नहीं है तो उसको ट्रू मान लेंगे, फिर से प्रिंट होगा, फिर से आई बढ़ेगा, फिर से कंडीशन नहीं है उसको ट्रू मान लेंगे, फिर से आई प्रिंट हुआ और आई बढ़ा। ओके, तो क्योंकि इस केस में कंडीशन नहीं है तो कंडीशन चेक ही नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुई, तो आई प्रिंट होता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप बन गया, राइट लूप। ओके, तो देखिएगा आई की वैल्यू बस बढ़ के प्रिंट होती जा रही है। ओके, ये प्रोग्राम चल रहा है, लाल बटन दबा के बंद करना पड़ेगा। ओके, तो पिछले वाले केस में हमने देखा इनिशियलाइजेशन इज ऑप्शनल। ओके, ऑलराइट, ये इनफाइनाइट लूप हो गया। ऑलराइट, तो आप अंदर लूप के कंडीशन लगा के भी लूप ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके, जिसको हम ब्रेक एंड कंटिन्यू में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने इनिशियलाइजेशन हटा लिया, कंडीशन हटा लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हटाते हैं, तो सेम चीज कॉपी करेंगे। ओके, हमारा लूप क्या था, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, तो ये हमको 5 वैल्यूज देगा। ओके,
ये हटा लेते हैं। अब I1 है, 1 प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ, I1 ही रहा, कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हुई। फिर से हम वापस प्रिंट किए, I1 ही रहा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ, I1 ही रहा, I1 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू रहा, फिर से 1 प्रिंट हुआ। तो इसमें फिर से ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, जहाँ देखो 1 प्रिंट होता जा रहा है, ये लाल बत्ती अभी जल रही है, इसको बंद करना पड़ेगा। ओके, तो इस केस में भी इनफाइनाइट लूप है। ओके, लूप वेरिएबल I remains unchanged। ओके, तो ये आपका तीसरा केस हो गया जब आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हटा दिया। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारे तीनों केसेस डिस्कस हो गए। चलते हैं वापस। तो इसमें ये बता रहा है ऑल 3 सेक्शंस आर ऑप्शनल। अब मैं ऐसा करूंगा, तीनों हटा दूंगा। ओके, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। ओके, और फिर हमने अंदर कुछ नहीं रखा। ओके, तो ये भी इनफाइनाइट लूप ही है। ओके, और देखिए यहाँ पे रेड लाइन नहीं आ रही, मतलब ये परफेक्टली सिंटैक्टिकली वैलिड। ओके, तो ये सब कॉर्नर केसेस हैं फॉर लूप के। ओके, ये सब आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल वगैरह में आते हैं, इसको आप प्रोग्रामिंग में बहुत ही कम यूज़ करोगे। ओके, तो जावा प्रोग्रामिंग ऐसे डिजाइंड है कि ये वैलिड कोड है। तो अगर जब मैं आप देखो चलाऊंगा कोड, तो यहाँ लाल बत्ती जल जाएगी और जली रहेगी। ओके, जली हुई है क्योंकि ये फॉर लूप चलते जा रहा है। ओके, अगर आपको चेक करना है कि फॉर लूप चलते जा रहा है तो सिस आउट हाई कर लो, तो देखिए हाई प्रिंट होता जाएगा, प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, लाल बत्ती जली हुई है, अब बंद करना पड़ेगा इसे। ओके, तो ये इनफाइनाइट लूप है, ये भी याद रखिएगा। ओके, वापस चलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स में हमने देखा कि तीनों पार्ट्स ऑप्शनल होते हैं। ओके, तो इनिशियलाइजेशन मिसिंग है, आपने इनिशियलाइजेशन बाहर ले लिया। मिसिंग अपडेट है, तो आप अपडेट को अंदर लूप के ले सकते हो। तो इस केस में ओके, आपका ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट है ना, हाँ। ओके, तो अब ये जो आई प्लस प्लस वाला पार्ट यहाँ था, ओके, आई प्लस प्लस, तो ये 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर रहा था। ओके, आपने इसको बस यहाँ ले लिया। ओके, तो प्रिंट होने के बाद जब ये यहाँ जा रहा था, अब प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस होकर जब यहाँ जाएगा तो यहाँ ब्लैंक, यहाँ कुछ नहीं है। तो आई प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू बढ़ी, यहाँ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ। वापस उन्हें कंडीशन चेक की, तो जो इफेक्टिव रिजल्ट है इस फॉर लूप का वो सेम आ रहा है जो आप इससे लेकर आते हैं। ओके, इसमें भी 1 to 5 प्रिंट हो रहा है, इस केस में भी 1 to 5 प्रिंट होगा। ओके, तो ये वाला केस आपका हो गया जब आप मूव्ड इंक्रीमेंट इनसाइड द फॉर लूप। ओके, ओके, मिसिंग कंडीशन में देखा कि इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये वाला भी इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ओके, हाँ, तो अगला है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स लगा सकते हो। तो आपने I1 लिया, J5 लिया और दोनों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। तो अगर ऐसा करते हैं, ओके, तो इनिशियलाइजेशन पहली बार हुआ, I1 J5 हो गया। ओके, फिर I लेस देन इक्वल टू J, 1 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, फिर 1 और 5 प्रिंट हुए, फिर I 1 से बढ़ा, J 1 से घटा, तो I2 J4, 2 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, 2 और 4 प्रिंट हुआ, तो 1 5 2 4। फिर I बढ़ा, J घटा, I होके बन के 3 हो गया, J कम होके 3 हो गया, I लेस देन इक्वल टू J, 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है, तो 3 और 3 प्रिंट हुआ। सो 1 5 2 4 3 3 आपका आउटपुट आएगा। ओके, ऑलराइट, तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप कर सकते हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि इंट आई इक्वल टू 1 और कॉमा करके डबल के इक्वल टू 5.2, ये अलाउड नहीं है। ओके, और आई प्लस के प्लस के माइनस माइनस। ओके, तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप इनिशियलाइज कर सकते हो। आप से में भी जे के एल भी कर दो, एल इक्वल टू 4। ओके, और सब प्लस साथ में बस एल प्रिंट करा रहे हो। ओके, और एल भी बढ़ता जा रहा है। ओके, सो एल सॉरी एल को एक काम करो 100 ले लो, तो 100 101 102 प्रिंट होगा। ओके, तो मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप आप इनिशियलाइज कर सकते हो। कंडीशन बेसिकली आपका रिटर्न होना चाहिए एक बुलियन टाइप, तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स लगा के कंडीशन वाला लगा लो, मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स लगा के लगा लो। इवेंचुअली यहाँ पे एक वैल्यू बुलियन टाइप होनी चाहिए, जो अभी सिंपल कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू जे है, और आप मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। आप मल्टीपल टाइप्स डिफरेंट टाइप की नहीं ले सकते। अगर सिर्फ डबल डबल करोगे तो चल जाएगा, डबल के इक्वल टू 3.4, के एल इक्वल टू 4.5,
k इज लेस देन इक्वल टू l, k को बढ़ाओ बाय 0.25, l को घटाओ बाय 0.25 और k और l। ओके, तो ये देखो सही है, दोनों वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप चलेगा जिनको आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। तो अब चलाओगे तो देखो ये आउटपुट आया आपका 3.4 से बढ़ के 0.25 बढ़ा तो 3.65 हो गया, 0.25 बढ़ा 3.9 हो गया। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है कि लेस देन इक्वल टू एल, तब तक की और एल प्रिंट हो रही। ओके, ऑलराइट। आप ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पर एक इंट लो और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप दूसरा टाइप ले लो, जैसे कि फॉर, ये वाला कॉपी करते हैं। ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ओके, एक बस सेपरेटर बना देते हैं। तो ये वाला लूप सेपरेटर के बाद 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक स्ट्रिंग आउटसाइड s इक्वल टू हाई, और हर एक प्रिंट होने के बाद मैं कहूँगा s इक्वल टू एस प्लस हेलो। ओके, ऑलराइट। तो ये पॉसिबल है कि आप आई वेरिएबल जो इंट है उसको अलग से बढ़ा रहे हो, s एक जो स्ट्रिंग है उसमें अलग से हेलो चिपकाते जा रहे हो। ओके, तो जितनी बार ये चलेगा उतनी बार s इक्वल टू एस प्लस हेलो होगा। तो जितनी बार ये प्रिंट होगा मतलब जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी, मतलब हाई के बाद हमको 5 हेलो मिलेंगे। तो अगर आप s को प्रिंट कराओगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस इक्वल टू ओके प्लस एस, ओके, तो हाई और 5 हेलो, हाई और 5 हेलो, ये आप कर सकते हो। ओके, कि आपने एक दूसरे टाइप का वेरिएबल बाहर इनिशियलाइज कर लिया, फिर उसमें आप जोड़ देगा। ओके, ये अलाउड है। ओके, तो ये सब कॉर्नर केसेस है, वेरिएशंस हैं। ओके, द बॉडी ऑफ द लूप कैन बी एम्प्टी, इट इज़ नॉट ए सिंटैक्स एरर। तो अगर मैं इसके अंदर ये खाली कर देता हूँ, ओके, सिर्फ आपका ये प्रिंट होगा। ओके, क्योंकि ये लाइन फॉर लूप के बाहर है, फॉर लूप का कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। ओके, जैसे पहले हाई प्रिंट हो रहा था। ओके, फॉर लूप बॉडी कैन बी एम्प्टी। फिर इंक्रीमेंटिंग द लूप वेरिएबल बाय अदर देन 1, ये अलाउड है। प्लस प्लस बहुत ही कॉमन होता है कि आप लूप वेरिएबल 1 से बढ़ा रहे हो, और माइनस माइनस बहुत कॉमन होता है, लेकिन आप किसी भी वैल्यू से बढ़ाओ घटा सकते हो। ओके, राइट। तो इस केस में आई 1 होगा, प्रिंट होगा, आई बढ़ के 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, प्रिंट होगा 4, ओके 4 प्रिंट हुआ, फिर आई 7 हो गया, 7 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू नहीं है, तो लूप ब्रेक हो गया, तो प्रिंट हुआ 1 और 4। ओके, राइट। अब देखो ये वाला यूजिंग वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन अपडेट, ये हमने अभी करके देखा। ओके, इवन इफ लूप सेक्शंस आर मिसिंग, सेमीकोलन आर स्टिल मैंडेटरी, ये याद रखिएगा। बिना सेमीकोलन के अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और सेमीकोलन हटा देता हूँ, एक भी हटाऊंगा तो एरर आ जाएगा। ओके, एक भी हटाऊंगा तो एरर आ जाएगा। ओके, बिकॉज एक्सपेक्टेड है, टोकन एक्सपेक्टेड है कि आप सेमीकोलन दो। ओके, दोनों हटा दूंगा तो पक्का ही एरर है। ओके, ऑलराइट। सेमीकोलन अगर आपने फॉर लूप के बाद लगाया तो ये एरर नहीं है, लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो रही है कि जो फॉर लूप की बॉडी है फिर इस फॉर लूप से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये चीज़ हमने इफ स्टेटमेंट में भी देखी थी कि इफ कंडीशन के बाद अगर आपने गलती से सेमीकोलन लगा दिया तो इफ ब्लॉक जो है अब इफ कंडीशन से डिस्कनेक्ट हो गया, तो इफ ब्लॉक एक सेपरेट अपने आप का एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड बन गया जो एक बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इस केस में भी जब हमने सेमीकोलन लगा दिया है तो ये पीस ऑफ कोड भले विद इन कर्ली ब्रेसेस है, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, एक बार इसको भी फटाफट बता देता हूँ। ओके, तो ये सेपरेटर फिर से लगाते हैं। ओके, तो अभी 1 से लेकर 5 प्रिंट हो रहा है, हम इसमें सेमीकोलन अभी नहीं लगा रहे, तो 5 बार हेलो आएगा। ओके, अगर हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये लूप इस फॉर लूप बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब इस पीस ऑफ कोड का जो कर्ली ब्रेसेस में, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल पीस ऑफ कोड है जो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये फॉर लूप अपने आप में चल जाएगा, इससे कुछ नहीं मिलना क्योंकि ये अब रिडंडेंट है। इसमें बस आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी और ये फॉर लूप रुक जाएगा बस। तो देखिएगा हेलो बस एक ही बार है। ओके, ऑलराइट। तो फॉर लूप के बाद सेमीकोलन जो है सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन मत लगाइएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर लूप वेरिएशंस। ओके, तो फॉर लूप वेरिएशंस आपके लिए तब इंपॉर्टेंट है जब आप एग्जाम्स दे रहे हो या फिर आप ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। प्रोग्रामिंग में बहुत काम नहीं आएगा ये। प्रोग्रामिंग में आप यूजुअली फॉर लूप के पार्ट्स को स्किप नहीं करोगे, अगर आप स्किप भी करोगे तो बहुत ही कम होगा, लेकिन ये नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। कुछ भी डाउट था तो कमेंट से मेंशन करेगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और इस पोस्ट में कुछ डाउट था तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो, आपको बस लॉग इन करना है। ओके, राइट।
प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।